आपका अंडरलाइंग एसेट बढ़ के 23,050 हुआ, मतलब 50 रुपए से बढ़ा, पर फिर भी आपके एसेट का प्राइस सिर्फ 18 रुपए ही कम हुआ, 168 से 150 पहुंचा, सिर्फ 18 रुपए का ही डिफरेंस आया। क्यों? टाइम डीके का जो रेट चेक करता है उसे हम कहते हैं डेल्टा, थीटा, वेगा। अगर कुछ ऑप्शंस के ऐसे वर्ड सुन के आपको डर लगता है तो आप एकदम सही वीडियो में आ चुके हो। आज हम ऐसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन के रिलेटेड टर्मिनोलॉजी का मतलब तो समझेंगे सही, साथ ही ये भी समझेंगे अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो कौन से स्ट्राइक प्राइस पे करनी चाहिए, ऑप्शन बाइंग करनी है तो कौन से स्ट्राइक प्राइस पे करनी चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। मतलब आप आने वाले समय में जितने भी ऑप्शंस की ट्रेड पंच करने वाले हो उसके पीछे का लॉजिक क्या होना चाहिए और क्यों होता है, वो आप सभी समझ जाओगे आज के इस एपिसोड में। ये हमारी एक कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है आप सभी के लिए, जिसका नाम है फ्यूचर एंड ऑप्शन सिंप्लीफाइड, जिसके नए एपिसोड पे आप आ चुके हो। अगर अभी से पहले वाले पुराने एपिसोड नहीं देखे तो ऊपर आपको आई बटन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट पे जाके अभी के पहले सारे के सारे एपिसोड देख लीजिएगा, फिर इस एपिसोड को शुरुआत कीजिएगा। और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या आप काम करोगे और वो क्यों करते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सब समझ आ जाएगा आज के एपिसोड में। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से शुरू करते हैं जिसका नाम है डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन। देखिए, ऑप्शन के डेल्टे का मतलब होता है आपके ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा या घटेगा विज़ जो उसका अंडरलाइंग एसेट है वो कितना बढ़ रहा है और घट रहा है उसके रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल हमारे केस में निफ्टी अंडरलाइंग एसेट, अगर निफ्टी 50 पॉइंट से बढ़ा तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का जिसको आप स्टडी कर रहे हो वो कितने रुपए से बढ़ेगा? क्या वो 25 रुपए से बढ़ेगा, क्या वो 40 रुपए से बढ़ेगा, या वो पूरा पूरा 50 रुपए से बढ़ जाएगा? इसको फाइंड करना या इसको समझना कि कितना आपके ऑप्शन के प्रीमियम में चेंज होता है जैसे ही आपके अंडरलाइंग एसेट में चेंज होता है, यही होता है डेल्टा। समझा? नहीं भी समझा सर एंड मैम तो टेंशन मत लीजिएगा, आइए स्क्रीन पे एग्जांपल से समझते। पहले मैं आपके लिए टेक्निकल डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं। डेल्टा का मेजरमेंट होता है कि ऑप्शन का प्राइस कितना चेंज कर रहा है रिस्पेक्टिव कि आपका अंडरलाइंग एसेट या फिर सिक्योरिटी, कुछ भी हो सकता है, वो अंडरलाइंग एसेट कितना चेंज कर रहा है। अगर मैं सबसे पहले आपके लिए निफ्टी के एग्जांपल से बात करूं, यहां पे मैंने ऑप्शन चेंज खोल दिया है। निफ्टी का यहां पे 22,550 के आसपास का प्राइस चल रहा है जो आपके सामने आ गया है, तो एट द मनी हो गया 22,550। अगर आप यहां पे चेकआउट करोगे तो इस कंप्लीट ऑप्शन का लास्ट ट्रेड प्राइस था 387। अगर आपका निफ्टी यानी कि अंडरलाइंग एसेट्स 22,550 से 50 पॉइंट बढ़ जाता है, 22,600 पे पहुंच जाता है, तो ये जो आपका अभी ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा था 386 रुपीस, ये कितने रुपए घटता है ये आप चेकआउट कर सकते हो, 359 हो जाता है। मतलब अगर आप रुपए में डिफरेंस देखोगे तो अभी चल रहा है 386 माइनस आ जाएगा 359, मतलब रफली 27 रुपए का यहां पे चेंज आ जाएगा। आपका अंडरलाइंग एसेट बढ़ा है 50 रुपए से, पर आपका कॉल ऑप्शन का प्रीमियम रिड्यूस हुआ है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए से, 27 रुपए से या फिर 25 रुपए से आप बोल सकते हो, 25-27 रुपए से हुआ है। मतलब यहां पे आपका डेल्टा है 0.5 का। अगर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग भी यहां पे आपको लेनी है तो वो ये होती है कि एट दी मनी ऑप्शंस का डेल्टा होता है 0.5 का। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है विथ लाइव एग्जांपल कि अगर आप एट दी मनी स्ट्राइक प्राइस पे खड़े हैं, वहां पे अगर आप डेल्टा चेकआउट करोगे, आपका अंडरलाइंग एसेट बढ़ेगा 100 रुपए से, तो आपका यहां पे कंप्लीट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा सिर्फ 50 रुपए से, क्योंकि यहां पे आपका डेल्टा होता है 0.5 का। जितना आप कॉल ऑप्शन में इन दी मनी जाते रहोगे, आपका ये 0.5 से बढ़ता बढ़ता टुवर्ड्स दी 1 जाता जाएगा, और जितना आप आउट ऑफ दी मनी जाते जाओगे उतना आपका ऑप्शन का प्रीमियम टुवर्ड्स 0 जाता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं हम यहां पे चेकआउट कर रहे हैं 23,000 का स्ट्राइक प्राइस, जहां पे अभी प्राइस चल रहा है 168 का। 23,000 का चल रहा है 168 का, आपका अंडरलाइंग एसेट बढ़ के 23,050 हुआ, मतलब 50 रुपए से बढ़ा, पर फिर भी आपके एसेट का प्राइस सिर्फ 18 रुपए ही कम हुआ, 168 से 150 पहुंचा, सिर्फ 18 रुपए का ही डिफरेंस आया। क्यों? क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी जाते जा रहे हो। अगर आप इन दी मनी जाके चेकआउट करोगे, फॉर एग्जांपल 22,250, यहां पे ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 585 रुपीस का, अगर आप 50 रुपए गिरते हो तो ये 624 हो जाता है। 624 मतलब कितना हुआ? 624 माइनस 585, 39 रुपीस, मतलब 0.5 से ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब आप टूवर्ड्स 1 जाते जा रहे हो जितना इन दी मनी आ रहे हो। मतलब इसका क्या हुआ? एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है आपके लिए, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो हमेशा आउट ऑफ द मनी करना चाहिए, क्योंकि डेल्टा आपके फेवर में रहेगा, डेल्टा 0.5 से भी कम रहेगा, आउट ऑफ द मनी रहेगा। हो सकता है आपने आउट ऑफ द मनी जाके कोई ऑप्शन को सेल किया है और आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट में चले गई, आपका पर्टिकुलर एसेट सपोज करते हैं 100 रुपए बढ़ा है, तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम आपके अगेंस्ट मूव करेगा वो 50 रुपए भी नहीं करेगा, हो सकता है 20 रुपए, 25 रुपए या फिर 30 रुपए मूव करे, आप फायदे में रहोगे। इसी के अगेंस्ट में
अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो या तो एट दी मनी या फिर इन दी मनी करना चाहिए, क्योंकि इन दी मनी में आपका अगर एसेट का प्राइस 100 रुपए बढ़ेगा तो वहां पे डेल्टा ज्यादा होने के कारण उसका प्रीमियम भी कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ेगा, एटलीस्ट 50 रुपए से तो ज्यादा बढ़ ही जाएगा, जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है एट दी मनी ऑप्शन में। आई होप आपको समझा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसी तरीके से अगर आप पुट की बात करोगे तो वहां पे 0 to -1 चलता है डेल्टा। अगर आप एट दी मनी हो तो 0.5 है, इन दी मनी हो तो टूवर्ड्स -1 जाता है, जो अभी -0.5 था वो -1 की तरफ जाता है। और जैसे ही आप आउट ऑफ दी मनी जाते हो वैसे ही आपका पुट का डेल्टा जो आपके पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का है वो टुवर्ड्स 0 जाता जाएगा। अगर आप कंप्लीट ग्राफ में भी चेकआउट करोगे, आउट ऑफ द मनी जितने भी ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो पुट हो या फिर कॉल हो, वहां पे डेल्टा टुवर्ड्स 0 जाता है हाइपोथेटिकली। एट द मनी में 0.5 रहता है, एक में पॉजिटिव 0.5, एक में नेगेटिव 0.5, बस एक रिप्रेजेंटेशन है। और जितना आप इन दी मनी जाते जाओगे वितना आपका डेल्टा टुवर्ड्स 1 या फिर पुट के केस में टुवर्ड्स -1 होता जाएगा। अब यहां पे आप इसके इंपॉर्टेंट टेक अवेज भी पढ़ लीजिए जो आपको गूगल पे मिल जाएंगे कि सिंबल है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 से 1 तक होता है, -1 से 0 होता है पुट के लिए, 0 to 1 तक होता है आपके लिए कॉल के लिए। कॉल का पॉजिटिव डेल्टास होते हैं, पुट का नेगेटिव डेल्टास होते हैं। ये आपको प्रॉपर्ली सारा का सारा कंसेप्ट आपको समझ आ चुका है। अब अगर हम इसको बिटकॉइन के केस में समझना चाहते हैं, क्योंकि मैं बिटकॉइन के केस में आपको ज्यादा एग्जांपल के साथ समझा सकता हूं। मुझे कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि अनंत आप निफ्टी का ऑप्शन का समझाते हुए बीच में क्रिप्टो की बात क्यों कर रहे हो और क्रिप्टो पे हमें क्यों काम करने की बात कर रहे हो, क्रिप्टो के एग्जांपल्स क्यों दे रहे हो। देखिए इसके इंपॉर्टेंट कारण मेरा समझिए, मेरी लिमिटेशन समझिए। आज के दिन जो नए कंप्लायंस के रूल आए हैं कंप्लायंस अथॉरिटीज की तरफ से, लोग ये कह रहे हैं कि अगर मैंने आपको निफ्टी का इमीडिएट डेटा दिखाया, पिछले 3 महीने का डेटा मैं आपको नहीं शो कर सकता, उसके ऊपर नहीं बता सकता किस तरीके से काम करेगा, उसके ऊपर लाइव ट्रेड करके नहीं दिखा सकता, या फिर उसका एग्जांपल भी आपको शो नहीं कर सकता। अगर मैं पिछले 3 महीने के डेटा को नहीं शो करूंगा, ले जाऊंगा आपको 1 साल पुराना, आप बोलोगे यार 1 साल पुराना डेटा दिखा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे आपको आज के दिन रेलेवेंट डेटा दिखाने के लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है, जहां पे आप क्रिप्टो के फ्यूचर ऑप्शन में काम कर सकते हो। ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, पर क्या इसका मतलब ये है कि इसकी सारी की सारी रिस्क खत्म हो गई? नहीं हुई है। यहां पे अगर आप नीचे जाके चेकआउट करोगे ना, तो नीचे जाके आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन का कॉलम मिलेगा, वहां पे जाके आप रिस्क में सारी रिस्क आपको पढ़ना चाहिए। मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं आपको इसकी सारी रिस्क समझाऊं, तो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप ऑप्शन और फ्यूचर्स में काम करना चाहते हो क्रिप्टो में, तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में काम कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे रिस्क क्या होती है वो उन्होंने खुद ने डेल्टा ने बता रखा है कि भैया ये डिजिटल एसेट है, डिजिटल एसेट की एक मार्केट रिस्क होती है, लिक्विडिटी रिस्क होती है, जो डेल्टा कोशिश करता है कि कम हो जाए, कि प्रॉपर लिक्विडिटी आपको मिले, पर फिर भी आपकी लिक्विडिटी रिस्क है। इसी के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क आपके लिए होती है कि यहां पे आपके लिए काउंटर पार्टी रिस्क होती है। यहां पे देखिएगा एडिशनल काउंटर पार्टी रिस्क। अगर कहीं पे काउंटर पार्टी का रिस्क हुआ, फेलियर हुआ, या फिर कभी कुछ फ्रॉड हो गया इस कंप्लीट प्लेटफॉर्म पे, या फिर कुछ स्कैम हो गया इस कंप्लीट प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में, किसी ने हाईजैक कर दिया, तो फिर वो रिस्क आपके पास आती है। ये आपको पता होना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं आपको सारी रिस्क समझने के बाद ही क्रिप्टोज में काम करना चाहिए। जब आप इनिशियली काम कर रहे हो, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे देखोगे ना, तो यहां पे जो अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो यहां पे आपको लेवरेज मिल जाता है 100 टाइम्स तक का। आपको नहीं लेना होता 100 टाइम्स तक का लेवरेज। स्टार्टिंग कर रहे हो, अगर आपके पास 100 रुपए जो आप एलोकेट करना चाहते हो क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास में, 10 रुपए से स्टार्ट कीजिए। लेवरेज 100x दिखा रहा है, आप 2x पे सेट कर दीजिए। एक बार 2x पे काम करके देखिए तो सही कि आपको समझ आता भी है एसेट क्लास, नहीं समझ आता। प्लस अगर 100 रुपए है तो 10 रुपए से काम करके देखिए, सीखिए इस प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की रिस्क खुद पढ़िए। मैं नहीं कह रहा कि एकदम ये फुल प्रूफ प्लेटफॉर्म है या फिर एकदम फुल प्रूफ करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, यहां पे कोई रिस्क नहीं आएगी। रिस्क आएगी, आपको रिस्क समझना पड़ेगा, पर मुझे यहां पे समझाने के लिए एज अ क्रिप्टो एग्जांपल यूज करना पड़ रहा है, बिकॉज जो इंडियन मार्केट में जो रूल्स आ चुके वो इतने कॉम्प्लिकेट हो चुके कि मैं कंप्लायंस रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं भी क्या करूं, मेरी भी लिमिटेशन है। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया अभी तक मुझे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उनमें से वन ऑफ द बेटर वंस दिख रहा है, इसलिए मैं पर्सनली भी यूज कर रहा हूं। आप भी यूज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पर लिंक मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार यहां पे रिस्क है, तो आप रेगुलर विड्रॉल चेक करके देख सकते हो, विड्रॉल ले सकते हो, इंश्योर कर सकते हो कि बड़ा कैपिटल आपका यहां पे नहीं पेंडिंग रह जाए या कैश में आपका बड़ा अमाउंट नहीं रह जाए। वो सारे पॉइंटर्स आप इंश्योर कर सकते हो। अब मुझे यहां पे आपको समझाना है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं डेल्टा को। देखो यहां पे मैंने आपके लिए एक बार बिटकॉइन का कंप्लीट चार्ट खोला है, ऑप्शन एनालिसिस, और मंथली में मैं चले गया हूं, अगले मंथ में चले गया हूं, बिकॉज इस मंथ का एक दिन में खत्म ही होने वाला है। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो अभी एसेट का प्राइस चल रहा है $86,000 के आसपास। यहां पे $86,000 आपको दिख रहा है। $86,000 में आपका प्राइस कितना दिख रहा है? $5,100 के आसपास का यहां पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन का प्राइस चल रहा है। एक बार हम आज प्राइस को कंसिडर करते हैं, 5,300 के आसपास चल रहा है। अगर ये एसेट का प्राइस $1,000 बढ़ा, तब भी यहां पे अगर आप चेकआउट करोगे, एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं अपन कितना आता है। अभी आपका पर्टिकुलर 86,000 पे चल रहा है 5,138 का,
और अगर ये $1000 बढ़ता है फिर भी आपका 4653 ही कम होगा, मतलब $485 पे रह जाएगा। मतलब ये कि चेंज हो रहा है सिर्फ $485 का ऑप्शन के प्रीमियम पे, जबकि एसेट $1000 से चेंज हुआ है। ये होता है आपका डेल्टा, रफली 50 का डेल्टा आ गया, मतलब 0.5 का डेल्टा आ गया है। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। तो ये आपके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेल्टा का क्लियर होता है। मैंने आपको बिटकॉइन में भी बता दिया, क्रिप्टो करेंसी में भी बता दिया, इंडियन मार्केट में भी बता दिया। क्रिप्टोस में इसलिए बताया क्योंकि आने वाले समय में इस सीरीज में मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स भी आपके सामने शो करने का कोशिश करूंगा, जहां पे मैं ट्रेड करके दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ट्रेड होती है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनती है। वहां पे मुझे आपको क्रिप्टो यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको क्रिप्टो का एग्जाम्पल भी यहां पे शो कर दिया है। डेल्टा क्लियर हो गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डेल्टा आपको समझ आ गया कि एट द मनी 0.5 है, एग्जैक्टली आपको 0.5 रफली यहां पे मिल रहा है। जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी जाते जाओगे, फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे आप चेकआउट कर पा रहे हो कि ऑप्शन का प्रीमियम सिर्फ $250 से चेंज हो रहा है, जबकि एसेट का प्राइस $1000 से मूव कर गया है, मतलब यहां पे 0.25 का डेल्टा पहुंच चुका है। ये डेल्टा का कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट जो आपको ग्रीक समझना पड़ेगा उसका नाम है थीटा। थीटा को एक बार आप टेक्निकल लैंग्वेज देख लीजिए। वैसे टी यानी कि थीटा, टी से ही स्टार्ट होता है टाइम डीके, मतलब आपके ऑप्शन की वैल्यू, ऑप्शन की प्राइस विथ टाइम किस रेट से डीके होने वाली है, विथ टाइम कितना डीके होने वाली है, उसे हम कहते हैं थीटा। ये टेक्निकल लैंग्वेज भी आप देख लीजिए। थीटा इज द रेट एट विच ऑप्शन वैल्यू डिक्रीज ओवर टाइम, मतलब आपके कंप्लीट ऑप्शन की टाइम डीके कितना है। देखिए ऑप्शन मैंने वैसे भी आपको कहा था, एक आइस क्यूब है जो तवे पे बैठा है, क्योंकि वो तवा नीचे से जल रहा है, आइस क्यूब जैसे मेल्ट होता है वैसे ही ऑप्शन का प्रीमियम मेल्ट होता है। और इस प्रीमियम मेल्ट होने में दो पार्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम डीके, दूसरा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे पुराने वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर किया है, सिर्फ इन दी मनी ऑप्शन में होता है। आउट ऑफ द मनी और एट द मनी ऑप्शन में सिर्फ होता है टाइम डीके, और ये टाइम डीके का जो रेट चेक करता है उसे हम कहते हैं थीटा। एक्सपायरी के पास में टाइम डीके जल्दी बीतता है, बिकॉज बहुत कम टाइम बचा है, जल्दी टाइम डीके होता है। एक्सपायरी से दूर टाइम डीके कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम मंथली एक्सपायरी में काम कर रहे हैं, हमें ऑप्शन को बाय करने के काम करना है, तो पहले 15 से 18 दिन आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। ये आपके फेवर में। अगर 30 दिन का महीना है, 30 तारीख को ऑप्शन की एक्सपायरी हो रही है, पहले 18 ट्रेडिंग सेशन में आपको ऑप्शन बाइंग फेवरेबल रहेगी। लास्ट के 10 to 12 ट्रेडिंग सेशन में, बिकॉज थीटा वहां पे ज्यादा होगा, टाइम डीके वहां पे ज्यादा होगा, इसलिए आपको टुवर्ड्स द एक्सपायरी के आखिरी के 10 से 12 दिन मेजरली आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कितना इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लाइफ में यूज करते हैं, पर उसका कंसेप्ट हमें समझ आया थीटा डीके। थीटा डीके का अगर आप ग्राफ चेकआउट करोगे तो यहां पे स्टार्टिंग में एकदम ऊपर चल रहा है, फिर धीरे धीरे एकदम शार्प स्लोप आ रहा है और एकदम खत्म होता जा रहा है। और यहां पे थीटा डीके की स्पीड बढ़ जाती है जैसे ही 15 से 18 दिन यानी कि 50% ऑफ द टाइम निकल जाता है, उसके बाद इसकी स्पीड बढ़ने लगती है। ऑप्शन बाइंग में हम नहीं चाहते कि टाइम डीके हमारे अगेंस्ट में काम करे, इसलिए पहले 15 से 18 दिन 20 ट्रेडिंग सेशन में ऑप्शन बाइंग कीजिए, फिर ऑप्शन सेलिंग पे शिफ्ट हो जाइए। थीटा समझ आ गया? आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वापस से लाइक कर दीजिएगा, मुझे आपका मोटिवेशन मिल जाएगा। प्लस मुझे आप ये भी बताइएगा कमेंट में जाके कि स्ट्रैटेजी के साथ ही मुझे लाइव एग्जांपल बताने चाहिए, या फिर एक बार स्ट्रैटेजी के वीडियोस में बता दूं आपको, फिर अलग से लाइव डेमो के अलग वीडियोस चलाऊं। आप मुझे अपना ओपिनियन बताइएगा, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करने की कोशिश करेंगे। फाइनली आपको समझना पड़ेगा वेगा। देखो वेगा समझे बिना ये ऑप्शन के ग्रीक्स खत्म नहीं होंगे, तो हम इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। वेगा आपको बताता है कि आपका ऑप्शन का प्राइस कितना सेंसिटिव है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के चेंज होने से। मतलब इंप्लाइड वॉलेटिलिटी हमने पुराने वीडियो में जो हमारी कंप्लीट सीरीज चली उसमें भी सीखा था। वॉलेटिलिटी दो तरीके की होती है, पहली होती है हिस्टोरिक वॉलेटिलिटी, मतलब पास्ट में कैसी हुई है, दूसरी होती है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। मैं थोड़ा जल्दी ले रहा हूं क्योंकि इस कोर्स में हम ऑलरेडी इस चीज को कवर कर चुके हैं, जरूरत पड़े तो पुराने वीडियो को वापस से रेफरेंस में यूज कर लीजिएगा। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी यानी कि आने वाले समय में कितनी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। अगर वो आने वाले समय में वॉलेटिलिटी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, सबसे ज्यादा कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे यहां पे आपको वॉलेटिलिटी मिलनी चाहिए, आप ही मुझे सोचिए बताइए। एट दी मनी, क्योंकि एट दी मनी में वेगा ज्यादा होगा। एट दी मनी तो एकदम नाजुक कोने पे खड़ा है, जैसे हल्का सा वॉलेटिलिटी यहां पे बढ़ी उसका प्रीमियम बहुत जल्दी स्पाइक करेगा। जितना फार आउट ऑफ दी मनी जाते जाओगे या फार इन दी मनी जाते जाओगे, मतलब एट दी मनी से जितना दूर जाते जाओगे, वितनी नॉर्मल किसी भी वॉलेटिलिटी का आपका पर्टिकुलर ऑप्शन के प्रीमियम पे प्राइस का डिफरेंस कम होता जाएगा। इसको अगर आप टेक्निकली भी चार्ट देखना चाहो तो यहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। आउट ऑफ द मनी में कम होता है, एट द मनी में हाईएस्ट रहता है आपका वेगा। आउट ऑफ द मनी में, इन द मनी में, फार इन द मनी में भी आपका काफी स्टेबल रहता है वेगा, पर एट द मनी में सबसे ज्यादा रहता है। अब वेगा एट दी मनी के आसपास ज्यादा रहा, इसका मतलब क्या रहा,
अगर मुझे ऑप्शन की बाइंग करनी है, मैं चाह रहा हूं कि मेरा ऑप्शन का प्रीमियम फटफट ऊपर नीचे हो, और सामने कोई इवेंट है, सामने कोई न्यूज है, न्यूज पे मैं कोई ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश कर रहा हूं न्यूज को यूज करते हुए, और न्यूज की वजह से मेरी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। ध्यान से समझिएगा, एक एक कंसेप्ट कनेक्ट होते जाएंगे। न्यूज आने वाली है, कोई यूएस का इलेक्शन है, या यूएस का रिजल्ट आ रहा है, या इंडिया में बजट आ रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, तो आने वाले समय की वॉलेटिलिटी यानी कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी मेरी बढ़ जाएगी, और सबसे ज्यादा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का फर्क पड़ेगा एट दी मनी ऑप्शन में। तो आपके लिए ऑप्शन बाइंग में आउट ऑफ दी मनी तो आपको जाना ही नहीं है, एट दी मनी में या फिर हल्का फुल्का इन दी मनी में, क्योंकि इन दी मनी में डेल्टा आपके फेवर में रहेगा, काम करना चाहिए। ये आपको ऑप्शन बाइंग का समझ आ गया, ऑप्शन सेलिंग का समझ आ गया। कंक्लूजन कर दूं आज के इस कंप्लीट वीडियो का, ऑप्शन सेलिंग करनी है तो हमें आखिरी के 10 दिनों में ऑप्शन सेलिंग करनी है, या फिर टाइम होराइजन जितना टोटल है कंप्लीट एक्सपायरी का, उसके आखिरी के 30-40% डेज में ही ऑप्शन सेलिंग करनी है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेलिंग करनी है, क्योंकि वहां पे डेल्टा हमारे फेवर में रहेगा। एसेट प्राइस हमारे अगेंस्ट मूव होने के बावजूद भी हमारे ऑप्शन का प्रीमियम इतना ज्यादा नहीं मूव करेगा, बिकॉज डेल्टा 0.5 से भी वहां पे कम है, टूवर्ड जीरो जाता हुआ है। इसी के अगेंस्ट में ऑप्शन बाइंग करनी है तो पहले 15 से 20 दिनों में ट्रेडिंग सेशंस में, यानी कि अगर 30 डेज का हमारी टोटल एक्सपायरी का सेशन है तो पहले 20 डेज में ऑप्शन बाइंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां पे थीटा आपके फेवर में होगा, टाइम डी के आपके फेवर में होगा, टाइम डी के नहीं होगा, आइस क्यूब जल्दी मेल्ट नहीं होगा पहले 18 से 20 दिनों में। सेकंड, या तो एट दी मनी ऑप्शन में काम करना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे कोई न्यूज है तो वेगा ज्यादा होगा, या फिर इन दी मनी ऑप्शन में हमें बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि इन दी मनी ऑप्शन में डेल्टा भी थोड़ा सा हमें ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से एटलीस्ट 0.5 से ज्यादा डेल्टा होगा। हम चाहते हैं कि हमारे ऑप्शन का प्रीमियम फटफट मूव करे, वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसा लगा ये वीडियो, अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इतनी मेहनत से इतनी डिटेल में हमने आपको कंप्लीट कंसेप्ट बताया, कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को यूज करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, खुद पहले प्रॉपर्ली रिस्क भी स्टडी कर लीजिएगा, मेरा काम है। लेवरेज कम लीजिएगा, टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का कम वॉल्यूम में डालिएगा, वहां पे स्टडी करने के लिए करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। कंप्लीट सीरीज की प्लेलिस्ट अभी मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा रखी है, यहां से भी जाके आप पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो।